एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह क्रोधी और चंचल स्वभाव का था और अपने इस व्यवहार के कारण वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था और ये विचारों के तूफान उसके मन को हमेशा बेचैन किया करते थे और इसी कारण उसके जीवन से सुख शांति गायब हो गई थी। हमेशा वो किसी न किसी ख्यालों में खोया रहता था, हमेशा तनाव में रहा करता था। उसके इसी अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला गया। एक दिन राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। राहुल ने देखा कि बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति को देखकर राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल उस बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। राहुल को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर से ही आ रही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया। उस बौद्ध भिक्षु ने पाया कि वह युवा लड़का बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा कि बिल्कुल सिखा सकता हूँ, पर पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी और वो कहानी सुनने को बेताब था। उस बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। वह बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे अपने हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। वह असफलता और अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता था, इससे वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। एक दिन शक्ति का सामना उस समय के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, हमारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर यह अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल कहानी का अंत सुनने को उत्सुक था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखते हुए आगे कहा कि उस बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान करने लगा और उसकी गहराई में उतरते गया, उसने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया।
जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उसने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति लोगों को उनके विचारों को मुक्त करने की कला सिखाता और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन देता। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया था। शक्ति और बौद्ध भिक्षु की कहानी समाप्त कर वह बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की ओर देखा। उसे राहुल की आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला, पर जो ज्ञान मिला है मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? राहुल के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने के लिए पहले खुद को जागरूक करो, आत्म जागरूकता का अभ्यास शुरू करो, तभी तुम्हारा मन शांत हो सकता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों को जानने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालो। उन भावनाओं पर ध्यान दो जो तुम्हारे मन में आती हैं और देखो कि वे कैसे आती हैं। उन भावनाओं और विचारों को अनदेखा करने की कोशिश करो और फिर देखो कि कैसे वे आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाएंगे। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार वह अपने मन में आए विचारों पर ध्यान देने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ कि उसका मन अशांत क्यों रहता है। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई और यही असली कारण है उसके अशांत मन का। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव कराया। उसे ये भी एहसास हुआ कि ये सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करना होगा। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं मजबूत हो और वो हमें छोड़े ही ना, तब इस परिस्थिति में क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने राहुल से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांस लेते समय अपने पेट को अंदर और बाहर होते हुए महसूस करो। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौटाएं। सांस की गति आपको तुरंत वर्तमान स्थिति में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। राहुल ने बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने लगा। इस छोटे से व्यायाम से उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे राहुल अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण करना सीख गया। राहुल के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस तरह लगातार व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए राहुल ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करना शुरू कर देगा और जो भी गैर शक्तियां मन को विचलित करेगी उनसे मन को मुक्त करेगा। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत भरोसा है, तुम्हें जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसे दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम निश्चित रूप से वह शांति पालोगे जो तुम्हारे अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। अब आसपास के ग्रामीण भी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आकर उससे ध्यान करने की कला सीखने लगे। बौद्ध भिक्षु दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा जरूर करते हैं। बौद्ध भिक्षु लोगों को आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। वे अक्सर लोगों को अपनी सांसों पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं और मन से गलत और अशांति देने वाले विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाते हैं।
उनकी इस शिक्षा से बहुत लोगों को मन की शांति का अनुभव हुआ और उनके मन का विकास भी हुआ, और इस तरह वे अपनी नकारात्मक विचारों को जाने दिया और मन की अमूल्य शांति प्राप्ति की। उस बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं को अपने दिनचर्या में राहुल ने शामिल कर लिया और लगातार अभ्यास के माध्यम से नकारात्मक विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला को वो सीख गया था। अब उसकी ख्याति और बढ़ गई थी और दूर दूर तक फैल गई। उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी खुद की भी जिंदगी बदलती गई। राहुल का शांत स्वभाव अब उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, उससे सलाह लेने आते थे। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए राहुल आशा की किरण बन गया था। राहुल की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देता था। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाता रहता था। दोस्तों, राहुल की शिक्षाओं से हमने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। दोस्तों, ये कहानी का अंत है। मुझे आशा है कि आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा।